टर्न अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास के अंदर जो लेसन चल रहा था वो था विद्युत रसायन, इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और विद्युत रसायन में मैंने आपको अब तक विद्युत अपघटन के बारे में बता दिया, विद्युत अपघटन क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। आज हम विद्युत अपघटन से ही संबंधित फैराडे का एक नियम पढ़ेंगे और उस नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सीखेंगे कि वो सवाल कैसे किए जाते हैं। तो देखो पहले मैं विद्युत अपघटन के बारे में थोड़ी बात बता दूं आपको कि ये विद्युत अपघटन इस प्रकार से, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम इसमें विद्युत अपघटन डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो विद्युत अपघटन की जो मात्रा है वो इसके ऊपर इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। आप अगर AgCl लोगे तो Ag यहाँ इकट्ठा होता रहेगा कैथोड में और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इकट्ठी होती रहेगी। तो जो यहाँ पर जो भी पदार्थ निक्षेपित होगा, डिपॉजिट होगा, तो उसका कोई ना कोई भार आएगा, कोई ना कोई मात्रा होगी उसकी, ठीक है। वो मात्रा जो है उस मात्रा के संबंध में ही फैराडे ने एक नियम दिया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फैराडे के नियम, और फैराडे का अपने आज प्रथम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम। अब देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखना, ठीक। किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस सेल में प्रवाहित होने वाली धारा के या आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर पदार्थ पर मुक्त होने वाली मात्रा W है तो वो किसके समानुपाती होगी? Q के। Q का मतलब यहां पर आवेश है, आवेश, और W जो है वो पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा, Q आवेश है, W जो है वो पदार्थ की मात्रा है। क्लियर कोई बात? ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से ये समानुपाती का निशान हटाता हूं तो W समानुपाती ZQ आ जाएगा। Z यहां पर इसको बोला जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ में आ रही ना बात? यानी कि इस नियम को हमने यहां लिख दिया और ये नियम जो है ये बता रहा है, कहता है कि जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी W का मतलब वेट, ऐसे है ना, याद रख लेना। वेट जो है किसके समानुपाती होगा? Q के। Q का मतलब आवेश होता है। समानुपाती का निशान जब हम हटाएंगे तो Z आ जाएगा। Z का मतलब मैंने लिखवा दिया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। अभी इस नियम को अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो, ठीक है। यहां पर जो Q है, Q का भी एक सूत्र होता है, ठीक है। Q का सूत्र ये होता है कि Q इज इक्वल होता है IT, ठीक है। यहां पर I जो है वो धारा है जिसका मात्रक एम्पीयर में होता है, और T जो है वो समय है जिसको हमने हमेशा सेकंड में लिया, ठीक। तो Q बराबर IT होता है, तो इस Q की वैल्यू यहां रख देते हैं अपने। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? ZIT बन जाएगा, ठीक है। ZIT
अब देखो इस फार्मूले में जो Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z जो है उसका मान अगर निकाला जाए तो Z इज इक्वल टू आता है m बटा nf। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं क्योंकि Z इज इक्वल टू m अपॉन nf। तो Z इज इक्वल टू m अपॉन nf आएगा तो हम क्या करेंगे इसको W इज इक्वल टू m अपॉन nf इंटू IT। ओके, m अपॉन nf इंटू IT हो जाएगा। ये अपना फार्मूला होता है, Z का अपने इसमें वैल्यू रखती है। यहाँ इन चीजों को भी मैं सबको क्लियर कर देता हूँ कि m का मतलब क्या है। ये m जो है वो जो पदार्थ निक्षेपित हुआ था, जो जिस पदार्थ की मात्रा इकट्ठी हो रही है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर, या जिसकी मात्रा आपने ज्ञात करनी है कि वो कितने ग्राम इकट्ठा हुआ, उसका ये अनुभाग है। ठीक है, यहां अपन लिख देते हैं m इज इक्वल टू निक्षेपित पदार्थ का अनुभाग। ठीक, अनुभाग या अनुभाग के लिए मोलर द्रव्यमान लिख देता हूं ताकि आप उसको ग्राम में लोगे। मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा ग्राम है तो यूनिट एक जैसी हो जाएगी ना, ग्राम ग्राम। अच्छा, जो F है, F जो है इसको आपने याद रखना था, ये होता है फैराडे और इसकी वैल्यू होगी 96,500। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको याद रखना है 96,500। अब 96,500 आया कैसे, तो यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसका क्या मतलब है, एक्चुअल में एक फैराडे जो होता है ना, एक F बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6.023 × 10⁻23 हो जाएंगे। और गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन का 1.67 × 10⁻19 के आसपास होता है। दोनों को जब गुना करोगे तो फिर आपको 96,500 प्राप्त होगा। 96,485 के आसपास वैल्यू आती है, राउंड फिगर में इसको लिखा हुआ है 96,500। ठीक, n जो है वो क्या है, n यहां पर त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर। अब भैया आपने ध्यान रखना है कि जो ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रख लेना है। आपको न्यूमेरिकल जो आएगा, अगर फैराडे के नियम पे आपको न्यूमेरिकल आया तो वो इस फॉर्मूले पे आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपने क्या होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसी के ऊपर अपन सवाल करते हैं कि सवाल अपने को कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके बताता हूं और फिर आप देखना कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके अंदर जैसे इसमें न्यूमेरिकल है वो ये देखो, 1 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक NaCl विलयन में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम Cl2 मुक्त, इतना सा सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में आपको ज्ञात करना है कि क्लोरीन कितने ग्राम मुक्त हो। ठीक है, क्लोरीन अपने से पूछा है, वही सवाल है जिसका कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना NaCl वाला विद्युत अपघटन में, उसी के ऊपर ये सवाल बना हुआ है। कहता है 1 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित करानी है, किसमें, NaCl के विलयन में। नमक घोला हुआ
कैथोड पे क्या इकट्ठा होगा, सोडियम। तो क्लोरीन की मात्रा पूछ रहा है, कहता कितने ग्राम होगी, ठीक, ये पूछ रहा है। फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, वही वाला जो अभी लिखवाया था, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपन ना यहाँ लिखते हैं कि अपन को दिया क्या है। तो देखो आई दिया हुआ है, धारा दी हुई है ना, कितनी है, 1 एम्पीयर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना, 15 मिनट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसको, 15 मिनट को मिनट दिए हुए हैं सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करके 15 की 90, 900 सेकंड हो जाएंगे क्या, ठीक है। अब Cl2, तो Cl2 का ना अपने को मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए m। अब एक Cl पे होता है 35.5, तो 2 है ना Cl, तो 2 Cl पे कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक। चलो अब जो इसका जो रिएक्शन होगी Cl2 की, तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, Cl2 जो है किसमें बदलता है, 2Cl है ना, 2Cl नेगेटिव में, या उल्टा लिख लो इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, 2Cl नेगेटिव जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के किस में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Cl2 में बदलता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, कितने, 2, इसमें 2 आएंगे, तो n कितना आएगा, 2 आएगा। और फैराडे बराबर अपने को पता ही है 96,500 होता है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, सीधा उठा के वैल्यू रखनी है फार्मूले में और आंसर निकालना है। तो देखो W m बटा nf इंटू IT। m कितना है, 71 है, IT कितना है, तो I 1 एम्पीयर और ये 1 इंटू 900 कर दिया, बटा n कितने हैं, 2 हैं, फैराडे कितना है, 96,500, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.331 ग्राम आंसर आएगा, समझ गए, कर लोगे इसको। तो ये इतना आसान, अपना इस तरीके से इसको आपने कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्लियर। सवाल कैसे करना था वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद में दूसरा जो नियम आता है वो है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो डायग्राम से हम समझते हैं कि सेकेंडरी लॉ है क्या उसका। देखो इस नियम में उसने क्या किया, एक सेल की बात नहीं करी, कहता 2-3 सेल हैं, अलग अलग सेल, इनके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक। इन सेल में इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इनमें विद्युत अपघट्य भर दिए गए हैं, विद्युत अपघट्य, जैसे इसमें NaCl भर दिया गया, इस वाले में विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट भर दिया गया, इस वाले में विद्युत अपघट्य AgNO3 भर दिया गया, मतलब सब में अलग अलग होने चाहिए। और फिर इनको आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और इनको ये एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, यानी कि इनके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो बिल्कुल समान होगी, मतलब एक ही बैटरी है तो एक जैसी धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, विद्युत अपघट्य अलग अलग है, ठीक है। तो अब फैराडे का दूसरा नियम सुनो क्या है, उसने कहा कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूं, जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, ठीक है। ये उसने नियम दिया था। अब इस नियम को अपने मैथमेटिकली कैसे जो है वो प्रूफ करेंगे, तो यहां देखो मैथमेटिकली इसको अपन प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा, W = ZQ पढ़ा है, ZQ, ठीक है। क्योंकि
चलो इसमें तो 3 सेल लगे हुए हैं, मैं 2 सेल के ऊपर एग्जांपल लेता हूं। तो अगर देखो 2 सेल हैं तो W1 Z1 Q हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब Q जो है आवेश तो समान है ना, तो इसलिए Q तो सेम ही रहेगा, Z1 अलग होगा और W1 अलग हो जाएगा, ठीक है। W2 क्या हो जाएगा, Z2Q, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समझ में आया? Q से तो Q कैंसिल होना ही है। Z अपन जानते हैं क्या होता है, Z का फार्मूला M/NF था, तो M/NF था, उसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E1/96500, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा कि Z1 E1/96500 है, Z2 E2/96500 है। दोनों को उठा के यहां रख दो, Q को कैंसिल कर दो, तो W1/W2 इसको जब आप यहां वैल्यू रखोगे तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, E1/E2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जो E1 E2 हैं, E1 तथा E2 हैं, ये पदार्थ के तुल्यांकी भार है। बात क्लियर हुई? तुल्यांकी भार है, ठीक है। ये आपके सामने फार्मूला W1/W2 E1/E2। अब इसमें सवाल कैसे आएगा, तो ये 4 है, देखो इधर W1 W2 E1 E2 4 जने हैं, चारों में से 3 के मान देगा आपको और 1 का पूछेगा, तो कर लेंगे अपने इसको सीधी कैलकुलेशन जो है। जैसे W1 पूछा, E1 और E2 दे दिया, W2 दे दिया, तो W2 को उठा के इधर लेके जाओ तो आगे W1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैराडे का दूसरा नियम यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है भाई। तो ये अपना यहाँ तक आपको इसको कर लेना है। कल मैं आपको विद्युत चालकता और जो है विशिष्ट चालकता क्या